हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करने जा रहे हैं सूर्य ग्रह के बारे में। जानिए अपनी कुंडली में सूर्य का फल, 12 भावों में सूर्य का प्रभाव। तो राशि जो अपनी कुंडली है उसमें 12 भाव में जो है सूर्य 1 से लेकर 12 भाव तक उसका क्या प्रभाव रहेगा, ये आज हम बताने की कोशिश कर रहे हैं इस वीडियो के द्वारा। सो बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। इसमें न्यूमरोलॉजी, राशि ग्रिड, बेसिक एस्ट्रोलॉजी, एडवांस एस्ट्रोलॉजी, वास्तु। अगर कोई भी इंटरेस्टेड है ज्वाइन करने के लिए तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम ऑनलाइन कंप्लीट एनालिसिस रिपोर्ट देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लोशो ग्रिड, न्यूमरोलॉजी एंड कुंडली। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं अपना कुंडली बनवाने के लिए तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9650970666 पे। तो हम बात करते हैं सूर्य के फल के बारे में। सूर्य सौर परिवार का केंद्र है। सूर्य आत्मा का कारक है। ज्योतिष की भी आत्मा सूर्य है। सूर्य को आत्मा, पिता, स्वभाव, लक्ष्मी, मान सम्मान, केंद्र सरकार, स्वास्थ्य, क्षमता, प्रताप, शक्ति और आदि का कारक माना गया है। साथ ही यह पद, राजस्व व प्रसिद्धि का भी परिचायक है। सूर्य धातु में तांबा व सोना है। संबंध में राजा व पिता होता है। यह शरीर में हड्डी व आत्मा होता है। इसके देवता भगवान शिव हैं। सूर्य का रत्न माणिक्य होता है। सूर्य से वन व पहाड़ की यात्रा, धैर्य, शौर्य, पराक्रम, राजनीति व सरकार का विचार किया जाता है। तो ये हमने बताया आपको सूर्य के बारे में। अब बात करते हैं कि सूर्य जो है अगर कुंडली के पहले भाव में आता है तो उसके क्या फल होंगे। लग्न में सूर्य का फल। यदि कुंडली में लग्न में सूर्य बैठा हो तो जातक लंबी देह वाला अर्थात लंबा होता है। जातक के सिर पर थोड़े बाल होते हैं, आंखें भारी होती हैं, उसे कार्य करने में आलस्य आता है तथा वह क्रोधी व उग्र स्वभाव का होता है। क्योंकि सूर्य का जो है, क्योंकि सूर्य अग्नि तत्व राशि का होता है, इसलिए इसमें उग्र स्वभाव पाया जाता है। सूर्य यदि लग्न में मेष, सिंह, कर्क राशि में बैठा हो तो जातक को नेत्र रोग देता है। यदि तुला राशि का सूर्य हो तो जातक को आर्थिक स्थिति और संतान सुख में कमी रहती है। सूर्य क्रूर और अग्नि तत्व प्रधान ग्रह होता है, अतः उसकी क्रूरता और अग्नि का प्रभाव लगन पर पड़ता है। फलस्वरूप जातक की प्रवृत्ति क्रूर और कठोर हो जाती है। ऐसा जातक स्वाभिमानी होता है। अतः सूर्य का जो लगन में प्रभाव जो है अच्छा नहीं माना जाता है। तो अब बात करते हैं अगर सूर्य जो है सेकंड हाउस में आता है तो क्या होता है। द्वितीय भाव में सूर्य का फल देखते हैं। द्वितीय भाव में धन, द्वितीय भाव जो होता है वो धन का व कुटुंब का होता है। इस भाव में जब अग्नि तत्व प्रधान ग्रह बैठता है तो धन में कमी आती है। क्योंकि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व तो जलाने का काम करता है, क्योंकि वो धन का स्थान है तो वहाँ पर वो धन को जलाएगा। धन की कमी कुटुंब में सुख में कमी लाती है। अतः सूर्य द्वितीय भाव में जातक को निर्धनता देता है और सुख से वंचित भी करता है। द्वितीय भाव में सूर्य मुख में रोग देता है। ऐसा व्यक्ति अधिकतर नौकरी करने वाला होता है। दूसरे भाव का सूर्य अधिकतर निर्धनता देता है, परंतु मेहनती व्यक्तियों को बहुत अधिक धन भी देता है। क्योंकि सूर्य पिता होता है और पिता कभी अपनी संतान को बुरा नहीं चाहता। यदि पिता को विश्वास हो जाए कि पुत्र का चाल चलन ठीक है तो संपूर्ण धन उसे सौंप देता है। ठीक इसी प्रकार सूर्य का फल भी होता है। तो सेकंड हाउस में जो है सूर्य का फल जो है इतना अच्छा नहीं माना गया, तो ये यहाँ बताने की कोशिश की है। अब बात करते हैं सूर्य अगर तृतीय भाव में हो तो कैसा रहेगा फल। तीसरा भाव पराक्रम भाव का होता है। पराक्रम के लिए अग्नि और हिम्मत की जरूरत पड़ती है। सूर्य अग्नि और हिम्मत का कारक होता है, इसलिए तृतीय भाव में सूर्य जातक को पराक्रमी, बलवान, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला बनाता है। परंतु क्रूर ग्रह होने के कारण यह छोटे भाइयों को सुख से वंचित करता है। ऐसा व्यक्ति को मान सम्मान अच्छा मिलता है। जातक पंडित व यात्रा करने का शौकीन होता है तथा उसकी धर्म में रुचि भी होती है। तो ये हमने बताया आपको तीसरे भाव का फल। अब बात करते हैं सन अगर जो है आपका सूर्य चौथे भाव में होता है तो क्या फल देता है। चतुर्थ भाव सुख का भाव होता है और सूर्य अशुभ ग्रह होता है। सूर्य यदि चतुर्थ भाव में बैठा हो तो जातक के सुख में कमी लाता है। जातक माता पिता के सुख से वंचित रहता है। वाहन सुख भी नहीं मिलता है। वाहन सुख का विचार जातक की हैसियत से के अनुसार होना चाहिए। जैसा वाहन उसके पास होना चाहिए अक्सर वैसा नहीं होता है। जो भी वाहन की वो अपना इच्छा रखता है वो उस तरह से उसको वाहन नहीं मिलता सूर्य की वजह से। अब देखते हैं पांचवें घर में जो है कैसा फल होता है सूर्य का। यदि कुंडली के पंचम भाव में सूर्य हो तो जातक सुख संपत्ति व पुत्र सुख से रहित होता है। यदि संतान होती भी है तो काफ़ी परेशानियां आती हैं।
अधिकतर बार बार गर्भपात होता है। यदि सूर्य अच्छी स्थिति में हो तो एक पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है। जातक के पेट में कुछ ना कुछ परेशानी होती है, क्योंकि पांचवा भाग जो है पेट का भी होता है, इसलिए इसको कुछ ना कुछ परेशानी रहती है। ऐसा जातक बुद्धिमान तथा कई प्रकार की विद्या जानने वाला होता है। जातक अधिकतर तकनीकी ज्ञान से युक्त होता है। जातक के पास धनाभाव रहता है। पंचम भाव में सूर्य अच्छे फल नहीं देता है, तो पांचवा भाव भी जो है सूर्य का इतना अच्छा फल नहीं माना गया है। अब बात करते हैं छठे भाव की। छठे भाव में जो है कैसा रहता है फल। छठा भाव प्रतियोगिता का भाव होता है। प्रतियोगिता में हिम्मत और साहस की जरूरत होती है। सूर्य इनका कारक होने के कारण छठे भाव में अच्छे फल देता है। यह भाव तकनीकी ज्ञान का भाव है, इसलिए सूर्य की महादशा यदि पढ़ाई के समय आ जाए और अच्छी जगह का मालिक हो तो जातक को इंजीनियर या डॉक्टर बनाता है। ऐसा जातक अधिक कामी होता है। सूर्य प्रथम भाव का कारक होता है। कारक पीड़ित होने के कारण स्वास्थ्य में कमी आ जाती है, इसलिए सूर्य यहाँ स्वास्थ्य में कमी लाता है। तो ये हो गया छठे भाग का फल। सातवें में सूर्य देखते हैं कैसा होता है। सप्तम भाव जो है दाम्पत्य सुख का होता है। यदि सूर्य सप्तम भाव में हो तो दाम्पत्य सुख में कमी आता है। जैसे मैंने पहले बताया कि सूर्य जो है वो अग्नि तत्व होता है, और जहाँ भी बैठेगा उसने उसको जलाना है, उस घर को जलाता है। तो जैसे मैंने बताया सप्तम भाव जो होता है वो दाम्पत्य सुख का होता है, तो वो वहाँ पर भी वो जलाने का काम करता है। तो इसलिए हमने कहा कि सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो दाम्पत्य सुख में कमी लाता है। पीड़ित व अशुभ स्थिति में सप्तम में सूर्य जातक को व्यापार में हानि, नौकरी में परेशानी, दूषित मार्ग पर चलने वाला, स्त्री से शत्रुता रखने वाला बनाता है। इसलिए सूर्य सप्तम भाव में अशुभ होता है। अष्टम भाव में सूर्य का फल देखते हैं। अष्टम भाव अशुभ भाव होता है। इस भाव में सभी ग्रह अशुभ फल देते हैं, अर्थात जातक भौतिक सुखों से वंचित रहता है। इस भाव में सूर्य जातक को हीन दृष्टि वाला, धन व सुख से वंचित, अल्पायु तथा अपने इष्ट जनों के वियोग से दुखी रहता है। अच्छी स्थिति का सूर्य इष्ट जनों से तो दूर रखता है, परंतु लंबी दूरी वाला व्यापार कराता है, अथवा पायलट बनाता है या विदेश में प्रवास कराता है, विदेश में रहने की प्रवृत्ति कराता है। अब देखते हैं नवम भाव में सूर्य का फल। सूर्य नवम भाव का कारक होता है। भाव कारको भावनाश है, इसलिए सूर्य नवम भाव में पिता व स्त्री से शत्रुता रखने वाला व दुखी बनाता है। नवम भाव में सूर्य बलवान होता है, इसलिए केवल शत्रुता देता है, संबंध खराब नहीं करता है। ऐसा जातक धनवान, विद्वान, ब्राह्मणों व देवों की पूजा करने वाला, गंगा स्नान करने वाला, पुत्र पौत्रों के सुख वाला होता है, अर्थात उसके वंश में वृद्धि होती है। जातक को सरकार से आय होती है। तो ये हो गया आपका नवें भाव का फल। अगर सूर्य दसवें भाव में होता है तो देखते हैं इसका क्या फल होता है। यदि दशम भाव में सूर्य हो तो जातक बुद्धिमान, धनवान, ऐश्वर्यवान, वाहन सुख से युक्त, हर कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक को सरकार से लाभ, व्यापार में लाभ, लगभग ऐसे व्यक्ति सरकार से जुड़े रहते हैं। ऐसे व्यक्तियों को राजनीति में अच्छी सफलता मिलती है। जातक की वजह से जातक के माता पिता को सम्मान प्राप्त होता है, और जातक जीवन में बहुत उन्नति कर पाता है। तो 10वां स्थान जो है सूर्य के लिए काफ़ी अच्छा माना गया है। अब बात करते हैं एकादश भाव की। 11वें भाव में देखते हैं क्या फल होता है सूर्य का। एकादश भाव हिम्मत और पराक्रम का भाव होता है। इस भाव में सभी नवग्रह शुभ फल देते हैं। सूर्य इस भाव में आय के नए स्तोत्र देता है। अधिकतर जातकों को सरकार से लाभ अर्थात आय प्राप्त होती है। यह भाव भाव से छठा होता है, इसलिए अशुभ भी माना जाता है। सूर्य यहाँ जातक के अंदर नाना प्रकार के शौक पैदा करता है, जिसके कारण जातक अच्छी आय होने के बावजूद भी परेशानी में फंस जाता है। इस भाव में सूर्य संतान सुख में कमी देता है। जातक को बड़े भाइयों का सुख प्राप्त होता है। अब देखते हैं 12वें भाव में जो है सूर्य का क्या फल है। द्वादश भाव में सूर्य जातक को चंचल शरीर वाला, नेत्र रोगी और अपने कर्म से युक्त बनाता है। अशुभ स्थिति में सूर्य पिता का शत्रु, बलहीन व नीच बनाता है। ऐसे व्यक्तियों की पत्नी बंध्या होती है, परंतु अच्छी स्थिति में सूर्य अपनी महादशा में जातक को विदेश भ्रमण, विदेश वास भी कराता है। तो ये हमने बताया आपको सूर्य के कुंडली में 12 भावों के जो हैं फल के बारे में। सभी भावों में सूर्य कैसी राशि में है इसका विचार करना भी जरूरी है, क्योंकि सभी राशियों में कोई भी ग्रह एक जैसा फल नहीं देता। क्योंकि हमने तो बताया कि कौन से भाव में कैसे फल हैं, लेकिन वो कौन सी राशि में बैठा है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। ग्रह अपनी उच्च राशि, स्वराशि, मित्र राशि में अति शुभ फल देता है। अगर उसकी अपनी उच्च राशि है या स्वराशि है या मित्र राशि में अगर सूर्य बैठता है तो डेफिनेटली वो अपने अच्छे फल देगा। और अगर नीच राशि में है, शत्रु राशि में है या अशुभ स्थिति में है तो ग्रह अपने जो है सूर्य ग्रह अपने अशुभ फल देगा।
तो ये हमने आपको बताया कि सूर्य का 12 भाव में, 1 से लेकर 12 भाव में कुंडली में कैसे फल हैं, क्या उसके फल होते हैं सूर्य के। तो ये आज मैंने बताने की कोशिश की। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल रहेगी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।